इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि मा जिनसेओंग और बेक्सन के बीच में लड़ाई शुरू होने ही वाली थी, लेकिन अब आगे आने पर वहां पर जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए थे वह सब वहां से हट जाते हैं और वह लोग बेक्सन और मा जियोंग की लड़ाई को देखने के लिए साइड पर आ जाते हैं। बेक्सन बोलती है कि अब यहाँ से पीछे हटने का कोई मौका नहीं है। अगर तुम चाहो भी तब भी तुम अब यहाँ से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हम दोनों के बीच में शर्त लग चुकी है। और अगर अब तुम पीछे हटोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हें इस पूरे स्क्वाड का सारा काम करना होगा मेरे अथॉरिटी के अंदर। इसलिए तुम अब यहाँ से पीछे नहीं हट सकते और अपनी पूरी कोशिश करना कि तुम मुझसे टक्कर की लड़ाई कर सको, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते और तुम यहाँ पर सिर्फ पीटने के लिए ही आए हो। जिनसेओंग हमला करने के लिए बेक्सन की ओर बहुत तेज़ी से दौड़ता है और वह फ्लाइंग ब्लड बुलेट के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बेक्सन की ओर हमला करने के लिए दौड़ता है। यहाँ पर वह अपनी पूरी ताकत के साथ बेक्सन के ऊपर हमला करता है, जहाँ पर दूसरी ओर बेक्सन सिर्फ वहाँ पर खड़ी हुई थी और अपने तलवार को सामने की ओर खड़े करी हुई थी। फिर वह बेक्सन मा जिनसेओंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखती है और वह अपनी टेक्निक साथ अपनी शॉट से ग्रीन ऑरा निकालते हुए बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ जिनसेओंग की शॉट से अपनी शॉट को लड़ाती है। और यहाँ पर होता है दो तलवारों के बीच में। यहाँ पर बेक्सन के सिर्फ एक ही अटैक के साथ मा जिनसेओंग बहुत ही ज़्यादा हट जाता है। बेक्सन की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि उसके हमले को मा जिनसेओंग संभाल नहीं पाता। फिर बेक्सन अपने पाम अटैक के साथ मा जिनसेओंग के ऊपर हमला करती है और इस हमले से मा जिनसेओंग बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। यहाँ पर वह एक पत्ते की तरह उड़ गया। देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एकदम एक कागज़ की तरह है जिसे बस फूंक कर ही उड़ा दिया गया है। कई सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैरान थे और म्यूंग उस सबको ध्यान से देख रहा था और वह देखता है कि बेक्सन जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है उस टेक्निक को म्यूंग जानता है। और यह टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसे दो तलवारों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बेक्सन ने इसे सिर्फ अपने एक शॉट के साथ ही इस टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसलिए इस टेक्निक में बेक्सन ने उसकी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। म्यूंग को ऐसा लगता है कि इस लड़की के अंदर इतनी ताकत है कि यह इस कल्ट में अपना नाम बहुत ज़्यादा आसानी के साथ बना सकती है। सच में यह लड़की बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बस इसके अंदर एक ही कमी है और वह कमी है इसका एटीट्यूड। इसका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा डरपोकों वाला है। इस एटीट्यूड के साथ कोई भी बंदा डिमोनिक कल्ट में ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए इसे अपना एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है और इसे थोड़ा ब्रूटल होने की भी ज़रूरत है। और इसे डिमोनिक कल्ट के अंदर किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए और किसी से नहीं डरना चाहिए। अगर यह इस चीज़ में कैपेबल हो जाती है तो इस डिमोनिक सेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपना पोजीशन बना सकती है। और मा जिनसेओंग अपनी हार से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपनी स्वॉर्ड में स्वॉर्ड ऑरा निकालते हुए, यह ऑरा क्रिम्सन ऑरा था, यह अपनी स्वॉर्ड में मर्ज करते हुए बेक्सन की ओर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। वह बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वह यह जो ऑरा निकाल रहा था वह मास्टरी की सबसे बेसिक लेवल है। यह स्वॉर्ड ऑरा सीखने की सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्टेट है। इसके साथ वह बेक्सन के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। वह बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ये सब देखकर वहाँ पर जितने भी बाकी स्टूडेंट्स थे वह मा जियोंग के सामने उसकी बुराई कर रहे थे कि यह बंदा हारने के बाद भी इतना ज़्यादा एटीट्यूड में है और यह क्या अपने क्लैन की सबसे ज़्यादा खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। क्या यह बेक्सन के साथ लाइफ एंड डेथ की बैटल करना चाहते हैं, जो कि यह अपने क्लैन की उस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें इसने अभी तक मास्टरी भी नहीं की। यह सब देखकर म्यूंग भी थोड़ा हंसने लगता है और बोलता है कि मा जियोंग बहुत बड़ा गधा है। और दूसरी ओर बेक्सन बोलती है कि तुम अपनी स्वॉर्ड को अभी नीचे कर दो, क्योंकि तुम पहले से हार चुके हो और अगर तुम अपनी स्वॉर्ड ऑरा के साथ अभी फिर हमला करते हो तो इसका जवाब कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि तुम पहले ही हार चुके हो। इसलिए तुम अब जीत कर भी कुछ नहीं कर सकते। लगता है कि मैं तुम्हें सीरियसली इंजर्ड कर दूं और तुम शायद इस 1001 हॉल से अपने कुछ हड्डियों को तोड़वा कर अभी के अभी निकल जाओ। इसलिए तुम अपने स्वॉर्ड
को नीचे रख दो। यह सुनकर मा जिनसेओंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वह अपने ऑरा को अपने पूरे शरीर से निकाल रहा था और वह बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम अभी हार नहीं माने तो। और वह अपने ब्लड ड्रैगन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था जिसके ऊपर उसने अभी तक मास्टरी भी नहीं की थी। वहाँ पर उनके इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं और वह मा जिनसेओंग से बोलते हैं कि तुम अपनी लाइन को पार कर रहे हो, अगर तुम अभी नहीं रुके तो हो सकता है कि तुम्हें इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और तुम्हें 1001 हॉल से भी निकाल दिया जाए। इसलिए तुम अभी के अभी यहाँ पर रुक जाओ क्योंकि तुम अपनी लिमिट को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो। अगर तुमने हमला किया तो तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाओगे और तुम यहाँ पर डिमोनिक क्लैन के लॉ को भी तोड़ रहे हो। कि यह सब पीछे से म्यूंग देख रहा होता है और वह बोलता है कि यह लॉज डिमोनिक क्लैन के 6 बड़े क्लैन ने बनाया है जिसको तोड़ने पर उन लोगों को बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। यहाँ पर मा जिनसेओंग के पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसे यहाँ पर पीछे हटना ही होगा और अपनी हार माननी ही होगी। यहाँ से सीन चेंज होता है और यहाँ पर जितने भी ग्रुप होते हैं उन सब के लीडर उन्हें उनका शेड्यूल बताने लगते हैं। वहाँ उन लोगों को उनका ट्रेनिंग रूटीन और टाइम टेबल बताने लगते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है और कब क्या करना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पर म्यूंग सोच रहा होता है कि यहाँ पर इस ग्रुप का लीडर बनने से बेक्सन को लीडरशिप की थोड़ी बेसिक्स आ जाएगी और उसका एटीट्यूड में शायद कुछ चेंज आ जाए, लेकिन वह इतनी काइंड हार्टेड नहीं बन सकती इस डिमोनिक क्लैन के अंदर। और हमें दिखाया जाता है कि बेक्सन मा जियोंग के पास जाती है और बोलती है कि ठीक हो क्या, तुम्हें ज़्यादा चोट लगी है? मैंने क्या ज़्यादा ज़ोर से हमला कर दिया? यह देखकर म्यूंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह अपने मन में सोचता है मैं इसके बारे में क्या क्या सोच रहा था। यहाँ पर म्यूंग का चेहरा बिल्कुल देखने लायक होता है कि वह कुछ और सोच रहा था और यहाँ पर हो कुछ और गया। यह लड़की तो सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ है कि वह अपने अपोनेंट जो उसको मारने के लिए अपनी क्लैन की हिडन टेक्निक जिस पर उसने मास्टरी भी नहीं की उससे हमला करने को तैयार था, लेकिन ये वहाँ पर जाकर उससे पूछ रही है कि तुम जख्मी तो नहीं हुए, जबकि इसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था। सच में यह लड़की बिल्कुल पागल है। चेंज होता है और हमें 50 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी 1001 हॉल के न्यू स्टूडेंट्स होते हैं वह अपने अपने ग्रुप में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर वह अपने पूरी जोश के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वह नए नए फॉर्मेशन, फाइटिंग टेक्निक्स और अपनी टेक्निक्स को और ज़्यादा ताकतवर बनाने में मेहनत कर रहे होते हैं। वहीं पर म्यूंग एक कोने में बैठा हुआ होता है। दूसरी ओर बेक्सन अपने ग्रुप को कमांड दे रही होती है कि उसे कब क्या करना है और कौन से तरीके से हमला करना है। यहाँ पर उसकी बात को ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं मान रहे होते हैं और यहाँ पर बेक्सन भी एक लीडर की तरह नहीं बल्कि एक कमज़ोर लड़की की तरह उन सबको कमांड दे रही होती है। सब देखकर मा जिनसेओंग बोलता है कि मैं इतनी ज़्यादा स्टूपिड लीडर क्यों मिली है जो कि ठीक से हमें कमांड भी नहीं दे सकती, लेकिन इसके पास बस पावर है जिसकी वजह से हमें इसके अंडर रहना पड़ रहा है। यह सब सुनकर दूसरी ओर म्यूंग बोलता है कि यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए है ना कि मेरे लिए, और तुम तो वही बंदे हो जिसने इस कमज़ोर से लीडर के साथ फाइट में बस एक ही हमले में बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरे थे और तुम एक ही हमले में हार चुके थे। यह सुनकर मा जिनसेओंग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। फिर जिनसेओंग बोलता है मैं मानता हूँ कि इससे मैं हार चुका हूँ, लेकिन यह जिस तरीके से ऑर्डर दे रही है वह तरीका बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इस तरीके से तो हम अपने यहाँ के कुत्तों को भी इस तरह से हम कमांड नहीं देते, क्योंकि इसका कमांड देने का तरीका बिल्कुल ऐसा है जैसे एक कमज़ोर सी लड़की एक वॉरियर को उसके लड़ाई में मदद कर रही है और उसे कमांड दे रही है जिस कमांड को वह वॉरियर कभी नहीं सुनेगा। यह सुनकर म्यूंग भी मान जाता है कि हाँ, इसका कमांड देने का तरीका बहुत ही ज़्यादा बेकार है। फिर मा जिनसेओंग बोलता है कि रियल बैटल में हम लोगों को सिर्फ तुम ही कमांड दे सकते हो, क्योंकि तुम यहाँ पर एकलौते बंदे हो जिसकी कमांड को यहाँ पर हर कोई मानेगा, इसलिए रियल मॉक बैटल में तुम हम लोगों को कमांड दोगे। सब सुनकर म्यूंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो कि मैं तुम सब लोगों को कमांड दूंगा। अचानक पीछे से बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है। कुछ लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, वह लोग अपने लीडर के ऊपर गुस्सा कर रहे थे। फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।